आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं जो शायद आप भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई, आपकी बहन या लाखों लोग जो हर साल एक ही सेंटेंस बोलते हैं, एक और अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। मैम बस एक और अटेम्प्ट देंगे, इस बार तो निकल ही जाएगा एग्जाम, बस एक और साल। ऐसा सोच के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे बैठे हैं, है ना। ये जो साल दर साल बीत रहे हैं आप लोगों के, उसमें आप का सबसे बड़ा जो लॉस है वो साल का ही है। साल यानी कि टाइम का ही लॉस है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स सेइंग दीदी इतने टाइम से तो मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा था, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, अब तो एज निकल गई है, अब तो ये हो गया है, वो हो गया है। मुझे लगता है कि इंडिया के जो बच्चे हैं उनके ऊपर एटलीस्ट एक बहुत ही अनसेड बर्डन है, और यहां पर एक नई कैटेगरी क्रिएट हो गई है। मैं उन्हें ऐसे जो ये कैटेगरी है ना, उन्हें क्या कहती हूँ, फॉरएवर स्टूडेंट्स। उनकी एज 18 नहीं होती, 25 नहीं होती, 28 भी नहीं होती, 32 भी नहीं होती, वो कितनी भी हो सकती है, वो बस स्टूडेंट मोड में है। ऑफिशियली स्टूडेंट होते हैं कि घर पे बैठे हैं, नहीं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नाम को एडमिशन करा लिया, नहीं तो इधर नाम को एडमिशन कर बैठे हैं। और सच बताऊं, कभी कभी वो पढ़ाई से ज्यादा उम्मीद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और यार, उम्मीद बहुत पॉजिटिव चीज भी होती है, लेकिन बहुत डेंजरस चीज भी होती है। कई बार इंसान उम्मीद में अंधा हो जाता है, वो आपको रियलिटी देखने से रोक लेती है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, हर साल लाखों कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कुछ हजार से भी कम होता है। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इट्स गोना बी ब्रूटली लो। जेई, नीट, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट पीसीएस, अंधा कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन। ऑफ कोर्स एक बहुत छोटा वर्ग होता है बच्चों का जो बहुत सीरियस है, 1, 2, 3, तीसरे अटेम्प्ट में डन है मैटर, राइट। लेकिन इन सारे एग्जाम्स की सीट्स, क्या सीट भी कंपटीशन की जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उल्टा कम की जा रही हैं? और इसमें गलती किसी स्टूडेंट की है क्या? नहीं है। इंडिया दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन अपने पास रखती है। करोड़ों यंग बच्चे जो हैं एक लिमिटेड नंबर अपॉर्चुनिटी के लिए पीछे भाग रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, माँ बाप लगातार पैसे लगा रहे हैं। और प्रॉब्लम यार देखो, एग्जाम नहीं है, प्रॉब्लम है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनकी पहचान, जिनकी आइडेंटिटी एग्जाम बन चुका है। आप किसी भी एक एस्पिरेंट से पूछिए कि बेटा क्या करते हो, तुरंत जवाब आपको आ जाएगा कि वो तो मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, अच्छा मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। कितने साल, कितने दिन तक आप यही जवाब देते रहिएगा? आप कितने दिनों तक इस जवाब से खुद को संतुष्ट करिएगा? ये जितने भी आपको मैं नाम बता रही हूँ ना, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे और भी बहुत एग्जाम्स हैं जिनके विश्वास पे, भरोसे पे बच्चा बैठा हुआ है। बच्चा अपने कोई स्किल से डिफाइन नहीं करता खुद को, अपने को किसी एग्जाम से डिफाइन कर रहा है। और ये एक ट्रैप है। एग्जाम क्लियर हुआ तो आइडेंटिटी बच गई, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो पूरा एग्जिस्टेंस हिल जाता है। और भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक मैं हेल्दी मानती हूँ इस जर्नी को, लगता है एफर्ट। और जितनी भी नौकरियों के मैं नाम ले रही हूँ भाई, अलग रुतबा है, अलग क्लास है। डेफिनेटली तुम अटेम्प्ट करो, बिल्कुल शिद्दत से अटेम्प्ट करो, लेकिन उसके बाद 4, 5, 6, 8 कितने साल लगा दे रहे हो? और ये जो तुम्हारे खोए हुए लॉस्ट ईयर्स हैं तुम्हारे, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल, जो शायद लोगों को बुरी भी लग जाएगी। लेकिन देखिए, सुनिए, एग्जाम की प्रिपरेशन में 5 साल लगा देना चलो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब 5 साल बाद मान लीजिए कि आपका ये प्लान काम नहीं किया और आपके पास कोई भी मार्केटेबल स्किल नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं है, कोई इनकम की कोई स्रोत नहीं है आपके पास। अटेम्प्ट्स हैं, और अटेम्प्ट से बेटा ईएमआई नहीं भरी जाती है, अटेम्प्ट से घर नहीं चलता है, अटेम्प्ट्स कॉन्फिडेंस भी नहीं बचा पाएगा तुम्हारा। ये कोई 2001, 2, 3 की बात नहीं हो रही है, ये 2026 है।
2026 में सबसे खतरनाक चीज, शायद सबसे शानदार की भी बात कर लो, सबसे खतरनाक की भी बात कर लो, एआई कंपनीज। नौकरियां जो हैं वो ऐसे खा ली जा रही हैं, और ये अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। हमसे पूछिए, जब हम कॉर्पोरेट लाइफ को इतना नजदीक से देखते हैं, कितने बच्चे हैं जिनका दिल ऐसे धक धक कर रहा होता है कि आज तो जॉब है और कल एआई जो है ना वो रीडिजाइन कर रहा है पूरे इकोसिस्टम को। बिजनेस ऑटोमेशन आ रहा है, कंपनीज अब शुद्ध रूप से उन स्किल्स के लिए हायरिंग कर रही हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओपनली कह रही हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल्स मैटर करते हैं, और आज नहीं कह रही हैं, मैं 2025 में भी यही बात बता रही थी आपको। और कुछ कंपनीज एआई के कारण टीम्स भी रिड्यूस कर रही हैं। रीसेंट एग्जांपल में फर्म्स ने ऑपरेशंस श्रिंक किए और वर्कफोर्स कंप्लीटली इंपैक्ट हो गया। देखो भैया, दुनिया बदल रही है, और बहुत सारे लोग अभी भी सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी चले जाओ तो एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला था वो कोर्ट में पहुंच गया है, और पता नहीं क्या क्या नाटक। लेकिन तुम पूरी कोशिश करो। मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बच्चा है भाई, पढ़ रहा है तो उसका साल 2 साल 3 साल लगा लो, क्लियर करवा दीजिए। हर बच्चे को उसकी मेहनत का दुगना फल मिलना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी हियर। डिल्यूजनल होकर, भ्रमित होकर के आप चल रहे हैं तो फिर उसकी बात नहीं की जा रही है। देखिए, इंडिया में प्लान बी को लोग इंसल्ट समझते हैं। अगर आप किसी बच्चे से पूछो अगर बैंक में नहीं हुआ तो, अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो, उसको लगता है अरे ये क्या बदतमीजी से बात कर रही हैं। बदतमीजी नहीं की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है, और उसमें बच्चे को लगता है इनको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है क्या, इस तरीके की बातें दिमाग में आने लगती है ना। लेकिन बेटा, प्लान बी कोई वीकनेस नहीं होता है, दैट्स बेसिकली बीइंग मैच्योर, मैच्योरिटी की बात हो रही है। पायलट भी बैकअप सिस्टम रखता है, कोई भी बिजनेस हो उनका कंटिजेंसी प्लान होता है। कंट्रीज भी ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज रखती हैं अपने पास। तो फिर आप अपनी लाइफ बिना बैकअप के क्यों चला रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि आपको 2 साल लगाना है, आपको 4 लगाना है, आपको 6 लगाना है, चलिए जी, आपको खुद पे यकीन है, अपनी मेहनत आप ईमानदारी से कर रहे हैं, आप लगाइए। लेकिन इन द मीन वाइल, इसी सबके बीच, the concept of skill stacking is very important for all of you. In today's time, who's the winner? It's not just somebody who has got a degree. No. In fact, नौकरी लग भी जाए, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा स्किल होगा कि तुम उस नौकरी में भी चमकोगे। एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें सीखते रहना चाहिए। अगर आप हर 6 महीने पे भी एक सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो कम से कम जब 4 साल बाद तुम ये कहोगे यार ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तुम किसी कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू दोगे, बोलोगे कि ये स्किल्स हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं बैंक की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए नौकरी नहीं की, बट ये स्किल्स हैं, अब कर सकता हूँ, बताइए नौकरी देंगे? तो तुम रहोगे नेगोशिएशन, मोल भाव करने की सिचुएशन में रहोगे। नहीं तो बाद में क्या बचता है बच्चे के पास? कोई भी नौकरी लग जाए यार, कहीं भी मिल जाए यार। तो जितने भी अब स्किल्स बताने वाली हूं ना, इनमें से कोई भी 2-3 आइडेंटिफाई करो और बिल्कुल शुद्ध रूप से इनकी सर्टिफिकेशन, इनकी स्टैकिंग पे लग जाओ। सबसे शानदार स्किल, और हर बंदे के लिए जरूरी है भाई, हर फील्ड के लिए जरूरी है, हर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। आज तुम जहां हो वहां अगर नौकरी को और पक्का करना चाहते हो, अगर नौकरी नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में नौकरी चाहते हो, अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो और जानना चाहते हो कि भैया भविष्य में मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर रहने वाला है, तो प्लीज सबसे पहले जेन एआई का कोर्स ढूंढकर बढ़िया जगह से सर्टिफिकेशन करो। बढ़िया सर्टिफिकेशन, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आईआईटी मद्रास से आपको मैं सर्टिफिकेशन दिलवा सकती हूँ, वो भी एक ऐसे बहुत ही नाम मात्र की फीस में 7,500 रुपए की फीस है, जिसमें आपको 8 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी कराए जा रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट 200 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई करवाई जा रही है, इससे ज्यादा हो सकता है। इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोगों को सारे डिटेल्स, इसका लिंक जो है हम वीडियो के नीचे लगा देंगे, और अगर इसमें एनरोल करना तो कोड लिख लो UD10, तुम्हें और भी डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, लेकिन इस वक्त का सबसे हाई इन डिमांड IIT मद्रास का सर्टिफिकेट। IIT का नाम लग रहा है भैया तुम्हारे साथ, तो थोड़े रीजनेबल हो जाओ। इसके बाद अगर कोई स्किल बहुत ज्यादा डिमांड में है, साइबर सिक्योरिटी। क्यों साइबर सिक्योरिटी डिमांड में है? अभी पिछले साल की बात है, नेटफ्लिक्स का कितना डेटा चोरी हो गया था, समझ रहे हो? ये जो जितना भी क्लाउड पे सब कुछ सेफ है और पता नहीं क्या चल रहा है, आसानी से हैकर्स आते हैं, चोरी करके भग लेते हैं। फिर
इन्हीं को प्रोटेक्ट करने का काम आपका हो सकता है और बहुत तगड़ी सैलरी वगैरह मिलती है। तो साइबर सिक्योरिटी का भी अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो करियर 24/7 पे मिल रहा है। आप बिजनेस एनालिस्ट का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, वो भी मिल रहा है। डेटा स्किल्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, जितना तुमको चाहिए सब करियर 24/7 पे मिल रहा है। करियर 24/7 पे गूगल का सर्टिफिकेशन भी है, IBM का भी है, और जितने भी लीडर्स ऑफ द मार्केट हैं सबका सर्टिफिकेशन हम लेकर के आए आपके लिए। आपको इंक्वायरी करनी है, आप कमेंट में नाम लिखो उस कोर्स का, हम आपको डिटेल्स बताएंगे, लेकिन अपने साथ ना इंसाफी मत करिए। देखिए, ये जितने मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं ना बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेहनत तो कर रहे हो यार, लेकिन मेहनत के नाम पे वक्त बर्बाद मत करो, ठीक है। तुम खुद इमेजिन कर लो, कोई भी 2 स्टूडेंट्स ले लो। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट A, 6 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, रेज्यूमे में ब्लैंक रेज्यूमे है, कॉन्फिडेंस कम है, आइडेंटिटी क्या है, कुछ नहीं, ग्रेजुएशन किए थे 2020 में, अब बैठे हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट B, वो भी 6 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ में उसने एक्सेल भी सीख लिया, AI टूल्स भी सीख लिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव करी, फ्रीलांसिंग भी कभी कर ली, इंटर्नशिप भी कर ली, लिंक्डइन भी बनाकर रखा। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन लाइफ खत्म नहीं हुई है। डिफरेंस समझ रहे हो? यहाँ पर एग्जाम सेम था लेकिन फ्यूचर अलग है। अगर आप 5, 6, 7, 8 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको देखिए जज नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेहनत बहुत लगती है इस काम में भी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं आप लोग। कितनी बार तो लोग रिलेटिव्स के सवाल सुनते हैं, कितनी बार कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि यार इतनी मेहनत की थी, आधे नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। लेकिन एक बात याद रखो, डेडिकेशन और डिनायल में बहुत बारीक सा फर्क होता है। डेडिकेशन कहता है कि मैं प्रिपेयर करूंगा और साथ में ग्रो भी करूंगा, लेकिन डिनायल क्या कहता है, मैं इंतजार करूंगा, मुझे यकीन है ये हो जाएगा। 1 साल यकीन टूटा, 2 साल, सालों साल टूटता ही जा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि नहीं भी कर पाते हैं, इन एनी केस नहीं क्लियर हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फेलियर हैं या आप कुछ और के लिए नहीं बने हैं। सिर्फ इतना मतलब है कि आपका टैलेंट एक एग्जाम से बड़ा था, ठीक है। या उसके लिए मैं भाई हर बार की तरह वही एग्जाम्पल, मछली कितना भी तगड़ा तैर रही है समुद्र में, उसको निकाल के बोलो पेड़ चढ़ो, चढ़ेगी वो मछली पेड़? नहीं। चिड़िया को बोलो अंदर जाओ पानी में डुबकी लगाओ, लगा पाएगी? किसी का काम उड़ना है, किसी का काम तैरना है। तो तुम हो सकता है कहीं गलत जगह बेट लगा रहे हो सकता है ना। सोच करके देखा करो, थोड़े रीजनेबल हो जाओ। जितने भी मैंने कोर्सेज बताए हैं, स्किल स्टैकिंग करो, तुम जितना टाइम लगाना चाहते खुद पे भरोसा करो बेटा, डेफिनेटली मेहनत करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं आपसे एग्जाम छोड़ने को बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, नॉट एट ऑल। प्रिपेयर करिए, पूरे दिल से करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए, और अपनी आंखों में ईमानदार रहना। हो सकता है कि मम्मी पापा 24 घंटे चौकीदारी नहीं कर रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो कि घूम रहे हो कि दोस्ती कर रहे हो, वट एवर इट इज, तुम ईमानदार रहना। स्किल्स बनाना, साथ में नेटवर्क बनाना, एक्सपीरियंस भी इकट्ठा करो, इंटर्नशिप कर लो, वॉलंटरी वर्क कर लो, जो भी करो, इनकम का सोर्स बनाओ। सपने बहुत जरूरी हैं, लेकिन बैकअप ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और बहुत जरूरी होता है। एंड दिस इज 2026 माय फ्रेंड्स। जो लोग सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैम बैठे हैं, भाई बहुत गंदा रिस्क ले रहे हो। जो लोग एग्जाम के साथ साथ स्किल स्टैकिंग भी कर रहे हैं, ब्यूटिफुल, आई लव इट, यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि सवाल देखो ये नहीं है कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट कब है, सवाल ये है कि अटेम्प्ट क्लियर भी हो गया तो मान लो उसके बाद क्या करेंगे। अगर रिजल्ट कुछ अच्छा आया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो क्या होगा। दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए ना। तो शायद आज ही वो दिन है जब आप अपना प्लान भी फ्रेम करके रख लीजिए, बना लीजिए अपना बढ़िया सा प्लान भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं जेन्युइनली एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे, थोड़ा एफर्ट लगाएंगे और एक अच्छी जर्नी पर चलेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि भैया हम तो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और नहीं करेंगे। That's something that's very negative. मेरा बस इतना ही कहने का अर्थ था। Thank you so much for watching the video. I hope you liked it. I hope it explained a lot of things to you. Don't forget to like, share, subscribe and hype the video. Thank you so much.
आज से 20 साल पहले इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी। 10 साल पहले स्मार्टफोन्स ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया और अब जेनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगले 2 से 3 सालों में हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। आज एआई सिर्फ कोडर्स या इंजीनियर्स के लिए नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं, मार्केटर हैं, डिजाइनर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, एआई आपके करियर का हिस्सा बनने वाला है। थिंक अबाउट दिस। आज हम चैट जीपीटी से ईमेल्स लिखवा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस गामा से बनवा ले रहे हैं, कोडिंग करवा ले रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन चैट जीपीटी लाइक थिंग्स। और ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एआई जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई यूज करने वाले लोग उन लोगों को जरूर रिप्लेस कर देंगे जो एआई यूज करना नहीं जानते। अगले 2-3 सालों में कंपनीज उन प्रोफेशनल्स को हायर करेंगी जो एआई के साथ इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। जो रेपिटेटिव टास्क में 5 घंटे लगाते थे, वो एआई की हेल्प से 30 मिनट्स में कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कंटिन्यूअसली अपग्रेड देयर स्किल्स, और जेनरेटिव एआई उन्हीं स्किल्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। और ये सारी बातें जानने के बाद आई एम वेरी श्योर कि अपने करियर के लिए, अपने स्टेबल फ्यूचर के लिए आपके अंदर भी एआई सीखने का एक इंटरेस्ट जरूर आया होगा। तो हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए अ फ्री लाइव मास्टर क्लास बेस्ड ऑन जेनरेटिव एआई। इस फ्री लाइव मास्टर क्लास में हम सिंपल हिंदी में समझेंगे जेनरेटिव एआई क्या है और कैसे काम करता है, चैट जीपीटी और दूसरे पावरफुल एआई टूल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करें, एआई की हेल्प से प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं और कौन सी स्किल्स आपको फ्यूचर रेडी बना सकती हैं। अगर आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। ज्वाइन करिए हमें ऑन 17th June 2026 at 5 PM and take your first step towards becoming AI ready, because the future will not wait. The best time to learn AI is now. I really hope to see you in the free masterclass, and all your questions around generative AI will be answered live. See you guys in the webinar.